हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम मेंटल एबिलिटी का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू लेक्चर जो रहने वाला है हमारा वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जो लेटर रिपीटिंग सीरीज हमारा चैप्टर था, इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था आपको उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपके इसमें जो सीरीज दिया हुआ होगा, पैटर्न दिया होगा, उसको आपको रिपीटिंग फॉर्म में अरेंज करना है। तो किस तरह से आप उसे चेक करेंगे, ये चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, तो फटाफट से आ जाइए, चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC, NSCGS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से और काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करते हो तो आप वहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb0010। फटाफट से आपको अपनी रिवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, ग्रुप कोड एंटर करना होगा और फटाफट से स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, और उन पैकेजेस को आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, क्योंकि इनका कॉस्टिंग प्राइस आप देखते हो यहाँ। तो फर्स्ट पैकेज का 10,000 है और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, CTB की एक्सपर्ट फैकल्टी से और बाई वीकली क्विजेस। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और कूपन कोड रहने वाला है आपका LS लाइव। अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए यूज़ करते हैं तो आपको ये पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो फटाफट से क्या करना होगा, कूपन कोड यूज़ करके बाय पैकेज पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर अमाउंट के साथ में पहुँच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो चलो अब हमारे पास लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। ओके, तो चलिए फटाफट से आपको मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ वाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें
इंक्रीज करना चाहते हैं नॉलेज किसके बारे में, लेटर रिपीटिंग सीरीज के बारे में। ओके, आपके जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं वो तो आपको नजर आ ही रहे हैं यहाँ पर, नंबर्स और अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस तरह को आपको मिलते रहेंगे। साथ में यहाँ पर जो हमारे लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं वो एक्सपोजर टू ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस विल इंक्रीज। ओके, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है ही सही। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर, इसमें देखो आप ध्यान से, आपको दिया है यहाँ पर फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, फटाफट से बताओ। सबसे पहले हमें इस सीरीज को देखना है, ठीक है, और ये कंप्लीट एक पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही है इन चारों ही ऑप्शन में से, वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो फटाफट से आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है और मुझे आंसर बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। टाइमर आपके सामने है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से देखो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए रहेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या है, फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बी या सी या डी, चारों में से फटाफट से बोलो। चलो आओ देखो, यहां पर देखो आपको क्या दिया है, डबल ए फिर डैश फिर बी फिर डैश डैश, सॉरी डबल ए, फिर डैश फिर ट्रिपल बी फिर डैश और फिर ए। क्लियर है आपको, यहाँ पर ये गिवन है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने ऑप्शन ए क्यों बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बी पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, डबल ए डबल बी। क्लियर है, फिर देखो ए अगर यहाँ पुट करते हैं तो और बी यहाँ पुट करते हैं, यहाँ भी हम एक काम करते हैं डबल ए पुट कर देते हैं, तो देखो ये पैटर्न आपको क्या मिल रहा है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। फिर नेक्स्ट क्या आएगा वापस से आपका डबल ए, इसके आगे आ जाएगा आपके पास डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो आपको यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी फिर डबल ए, वापस रिपीट हो गया यहाँ से, वापस यहाँ से क्या हो गया, ये रिपीट हो गया, मतलब कि नेक्स्ट वापस से आपको डबल ए डबल बी मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको ट्रिपल ए ट्रिपल बी मिलेगा, ठीक है, फिर रिपीट हो जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, फटाक से नोट करो इसे जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप यहाँ पर, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है यहाँ पर, जो लेटर रिपीटिंग सीरीज दिया हुआ है, इसमें लेटर रिपीटिंग सीरीज में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले आप यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिया हुआ है, सीरीज जो दिया हुआ है उसे देखो, और वहाँ पर जो ऑप्शंस है उन्हें पुट कर देखो। जो भी ऑप्शंस को आप पुट करते हो तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे समथिंग इस तरह का पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है। और अगर एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फटाफट से देखो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी होगा। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। क्या आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट है? फटाफट से बोलो हाँ या ना, ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है। देखो एक बार ध्यान से ऑप्शन डी को पुट करके देखो फटाफट से, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से पैटर्न बताओ मुझे क्या मिल रहा है आपको। ऑप्शन डी करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग है? चलो आओ देखते हैं। देखो यहां पर हम पुट करते हैं ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए और सी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है, ए बी सी, फिर आपको ए बी सी, फिर आपको ए बी सी, फिर आपको मिल रहा है ए बी सी। मतलब कि यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी, ये रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है? यही रिपीटेशन हो रहा है ना, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, या क्लॉकवाइज हो रहा है? अरे भाई क्लॉकवाइज हो रहा है ना, इधर से चल रहा है, ये इधर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि एक पूरा क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है ये। तो आपको यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, एबीसी 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 की फॉर्म में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हो गया नोट? क्लियर है? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना है हमें यहाँ पर ए डैश ए डबल बी डैश डबल ए डैश बी ए डैश बी। फटाफट से देखो और पैटर्न बताओ मुझे कि किस तरह का है ये आपके पास। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। सॉल्व करो फटाफट से और मुझे बताओ कि हाँ मेरा करेक्ट ऑप्शन ये है। फटाफट बोलो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, चेक करो फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी होगा। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन सी है? फटाफट से देखो, क्या आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, हाँ या ना? देखो जल्दी से चेक करो फटाफट से, सबको पुट करके देखो क्या आपको कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है जो बिल्कुल फॉलो हो रहा है 110%। क्या ऑप्शन सी से करेक्ट फॉर्म हो रहा है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, देखो चेक कर लेते हैं। ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और सी में हमारे पास है यहाँ पर ए, यहाँ पर फिर से ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ बी। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ट्रिपल ए फिर डबल बी, ट्रिपल ए फिर डबल बी, ट्रिपल ए फिर डबल बी। तो आपको जो पैटर्न मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? ट्रिपल ए डबल बी, ट्रिपल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए डबल बी। इस तरह का आपको यहाँ पर ये पैटर्न मिलता है। क्लियर है? ओके, समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको यहाँ पर वापस से मिसिंग टर्म फाइंड करना है। पैटर्न आपके सामने है, रिपीटिंग, कौन सा रिपीटिंग लेटर सीरीज है ये, ऑप्शंस आपके सामने है, पुट करो, आंसर बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से बताओ आंसर। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, टाइमर आपका ऑन है, जल्दी से बता दीजिए। फटाफट देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी होना चाहिए, सॉरी ए। क्या आपका बी ऑप्शन ए करेक्ट है? फटाफट से देखो, क्या ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, हाँ या ना? फटाफट से बताओ ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो यहां पर आप पुट करो बी, यहां पुट करो आप ए, फिर यहां पुट करो आप सी और यहां पुट करो आप ए, ठीक है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां तो मिल रहा है आपको ए बी सी, ठीक है, फिर डबल ए डबल बी, फिर डबल सी डबल ए। क्लियर है? देखो यहां पर तीनों अलग अलग मिल रहे थे, फिर आपको डबल ए मिला, फिर आपको डबल बी मिला, फिर आपको डबल सी मिला। क्लियर है ना? ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना, लेटर रिपीटिंग सीरीज वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देखना है। अगर आप ऑप्शंस के बेस पर भी इन्हें सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इनमें ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं। इनमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको सेकंड टाइप से भी मैं बताने वाला हूँ कि उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी रहने वाला है, लेकिन अगर वो एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फटाफट से इसे नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश डबल सी बी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फटाफट से बताओ, फटाफट।
मुझे तो मेरा ऑप्शन नजर आ गया है, फटाफट से देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शंस को हम पुट करके देख लेंगे एक बार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट को चेक करते हैं सबसे पहले, है ना। बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश डबल सी बी। सेकंड को चेक करते हैं, बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश डबल सी बी। चारों को लिख रहा हूं मैं एक बार, है ना, ताकि हम इजीली इन्हें चेक कर पाए। ये लो, क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है यहां पर। देखो फर्स्ट देखते हैं यहां पर, यहां सी बी सी बी, क्लियर है। सेकंड देखो अब, बी बी सी बी। थर्ड सी बी बी सी। फोर्थ बी सी बी सी। ये लो, ठीक है ना। अब इन चारों में आपको ध्यान से देखना है और समझना है। फर्स्ट को ले लो, बी डबल सी, यहां पर सिंगल बी है, फिर डबल सी है, डबल बी है, फिर डबल सी है। या तो इस तरह से देखो, बी सी सी डबल बी, डबल सी डबल बी, डबल सी बी, मतलब कि एक पैटर्न तो हमें ये कंप्लीट मिल रहा है। यहां पर बी सी बी डबल बी बी सी, यहां हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। बी डबल सी डबल बी सी बी, यहां पर भी हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न यहां तक सेम है, यहां तक भी ये सेम है, लेकिन यहां से ये चेंज हो गए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये भी हमारा इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सी बी सी बी। क्लियर है, ओके। देखो यहां पर बी डबल सी डबल बी डबल सी डबल बी डबल सी, फिर बी डबल बी डबल सी डबल बी डबल सी, ये वाला फॉर्म चलेगा आपके पास। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से। यहां से अगर आप इसको छुपा देते हो तो भी डबल सी डबल बी डबल सी डबल बी डबल सी डबल बी डबल सी डबल सी, ये वाला फॉर्म चल रहा है आपके पास। क्लियर है, समझ में आया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा चेंज कर देना यहाँ पर, टाइपराइटर भैया थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं हमारे। इन्हें चेंज कर दो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो आप, यहां पर जो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें दिया हुआ है आपको, द क्वेश्चन गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज इन सीरीज, सम लेटर्स आर मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ मोर देन 5 letters are missing, select the given last 5 letters of this series। यहां पर जो आपको सीरीज नजर आ रही है, इस सीरीज में आपको लास्ट 5 लेटर्स, ये जो लास्ट 5 लेटर्स है, यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, ये देखिए आप फटाफट से। लास्ट 5 लेटर्स आपको क्या मिलने वाले हैं, देखो इसे सॉल्व करने का तो बहुत अच्छा और बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप 30 सेकंड्स का टाइम लेकर इसे सॉल्व करके मुझे बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व करोगे। अगर आपको ये दे दिया जाए कि लास्ट 5 लेटर्स क्या होंगे सीरीज के, तो इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे पास। हो सकता है क्या, फटाफट बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन अभी आपको पता चलने वाला है। चलें, देखो यहां पर क्या है आपके पास, x y z u, फिर आपके पास डैश, है ना। अब आंसर में देखो, आंसर में आपके पास क्या है,
कोई सा भी एक ले लो आप, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर, यहाँ कितने 4 है। तो देखो x यहाँ है, यहाँ भी है, y है, y भी है, z है, z भी है, u है, u भी है, बस v नहीं है। क्या नहीं है? v। तो आपके लिए जो पैटर्न बनने वाला है यहाँ पर वो कौन सा बनने वाला है? यहाँ पर x y z u v। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, x y z u v, क्लियर है? अब इसे सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। फर्स्ट क्या हो गया आपके पास? x y z u v, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है? इसको हटा दो। अब सेकंड पर चलो। सेकंड कहां से स्टार्ट है? y से स्टार्ट है। तो ये देखो आप x को छोड़ दो, y से स्टार्ट है तो y z u v, y z यहां आएगा आपके पास u और v, फिर यहां पर फिर ब्लैंक है, तो ये x जो रहेगा ये पीछे आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों, क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर x आ गया आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट देखो किससे स्टार्ट है आपके पास। यहां पर आप ध्यान से देखते हो तो यहां आपने u पुट कर दिया, यहां पर आपने v पुट कर दिया। ओके, यहां आपने क्या पुट किया? यहां आपने x पुट किया, क्लियर? तो देखो यहां पे सबसे पहले आपने किसे छोड़ा? यहां पर x को ड्रॉप किया, x को कहां ले गया? आप पीछे ले गए, ठीक है? क्लियर है? ये आपके पास पैटर्न था x y z u v। इसके बाद यहां से x कहां चला गया? ये पीछे चला गया, ठीक है? तो नेक्स्ट y से स्टार्ट हो गया, तो कौन बचा यहाँ पर? z। तो z को आगे ले आओ, तो z u v x y, तो यहां आ जाएगा z u v x y, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। तो ये हो गया आपके पास z u v x y। अब नेक्स्ट क्या होंगे आपके पास? नेक्स्ट देखो z भी हो गया कंप्लीट, फिर इससे भी छुपा दो तो कौन आएगा यहाँ पर? u v x y z। तो आपको लास्ट में क्या मिलेंगे? u v x y z। u v x y z कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया पूरा? हाँ या ना? फटाफट बोलो। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब बोला जाए कि लास्ट 5 निकालो, लास्ट 10 निकालो, तो आपको करना क्या है ये समझ लो आप। तो अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, तो बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व करोगे। मैं वापस से बताता हूं, देखो देखो x y z डैश u v, x y z आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? u, फिर दिया है डैश, क्लियर? फिर आपके पास यहां पर अब देखो बिल्कुल ध्यान से, x आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस में है, y भी है, z भी है और u भी है। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके पास? v आने वाला है। यहां तक हमें कंप्लीट क्लियर है कि v आने वाला है। तो जब v आ रहा है तो इस x को यहां कहां पर ले गए? फिर लास्ट में ले गए, तो क्या बनेगा? ये x y z u v, यहां से x हट गया, यहां से x हटेगा तो x कहां जाएगा? पीछे जाएगा, क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसमें से इस y को कहां ले गए? पीछे ले गए। तो y को जब ये पीछे ले जाएंगे तो यहां से z u v x y बनेगा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसमें से इस z को पीछे ले जाएंगे तो u v x y z, आपको क्या मिलेगा? u v x y z, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर है? अब तो समझ में आया ना? फटाक से नोट करो, जल्दी से चलते हैं आगे, फटाफट चलें। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म। वापस से आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर भी आपको लास्ट 5 ही देखना है, लास्ट 5, तो फटाफट से देख लो। देखो बहुत ही अच्छी एक और ट्रिक मिली है यहाँ से हमें। अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो और अच्छे से समझते हो तो यहाँ पर है आपके पास लास्ट में ई, तो ई के बाद वाले ही आएंगे। तो देखो यहाँ पर ई के बाद में कौन है? यहाँ पर ई के बाद में आपके पास डी, डी के बाद क्या है? ई के बाद वापस कौन आ रहा है? फटाफट से देख लो, ऑप्शंस आपके सामने नजर आ गए, बहुत ही इजी है।
यहां पर देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब कि यहां पर कौन आएगा, ई आएगा। जब यहां पर ई आएगा तो ये एक कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी ई, ये लो ई कंप्लीट हो गया। अब यहां से ये जो ए है ये कहां चला गया, पीछे चला गया, तो क्या हो गया, ये स्टार्टिंग से बी सी डी ई ए। क्लियर है, ओके कंप्लीट। यहां तक देखो, यहां बी से स्टार्ट है और यहां ई के बाद यहां पर तो आ जाएगा डी और यहां आ जाएगा ए, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पर कौन आ रहा है आपके पास, वापस डी आ रहा है। तो देखो ये बी से स्टार्ट हो गया, तो अब नेक्स्ट किससे स्टार्ट करोगे, इसे ले जाओ आप पीछे, तो ये होगा आपके पास सी डी ई ए बी। क्लियर है, मतलब कि सी डी ई ए बी, ये लीजिए। अब लास्ट 5 बताने। अब यहां पर देखूं आपके पास लास्ट में कौन है, बी है, तो ये जो बी है ये तो चला गया लास्ट में, तो अब स्टार्टिंग किससे होगा, ये अब स्टार्टिंग होगा यहाँ से सी से हो चुका है, तो हमारे पास ये जो सी है ये चला जाएगा पीछे, या फिर आप यहां से अगर पीछे ले जाते हैं इस सी को, यहां से इस सी को पीछे ले जाते हैं, तो देखो डी ई ए बी सी, फाइनली क्या मिला, डी ई ए बी सी। डी ई ए बी सी कहाँ है आपके पास ऑप्शन में, ये डी ई सी, ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन ए डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी। क्लियर है, समझ में आया ना अब तो पूरा पूरा, कितना इजी कॉन्सेप्ट था। सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे ना फर्स्ट का जो प्लेस है उसको ले गए लास्ट में, ठीक है, तो जो सेकंड वाली पोजीशन वाला था ना वो कौन बन गया, फर्स्ट बन गया। फिर सेकंड वाले को ले गए लास्ट में, जो फर्स्ट बना था सेकंड वाला उसे ले गए लास्ट में, तो थर्ड वाला फर्स्ट बन गया। तो फिर जिसे हमने फर्स्ट बनाया उसे ले गए लास्ट में, तो फोर्थ फर्स्ट बन गया। फिर फोर्थ को ले गए लास्ट में, तो फिफ्थ फर्स्ट बन गया। क्लियर है, ओके समझ में आया आपको, या इस तरह से समझो। देखो 1 2 3 4 5 ये आपके पास है। अब मैं सेकंड में क्या करता हूं कि इस 1 को लिख देता हूं मैं पीछे, तो इस 1 की प्लेस पर कौन आ गया, 2 आ गया, तो 2 3 4 5 1। फिर इस 2 को मैं लिख देता हूं पीछे, तो यहां पर 3 फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, 3 4 5 1 2। फिर इस 3 को मैं लिख देता हूं पीछे, तो 4 5 1 2 3। फिर इस 4 को मैं पीछे लिख देता हूं, तो 5 1 2 3 4। और वापस इस 5 को मैं पीछे लिख देता हूं, तो 1 2 3 4 5। तो देखो ये वाला और ये वाला आपको वापस से सेम मिल गए। क्लियर है, ओके आपने क्या किया, इस फर्स्ट को ले गए लास्ट में, तो सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। फिर इसे ले गए लास्ट में, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। इसे ले गए लास्ट में, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। इसे ले गए लास्ट में, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। क्लियर है, चलिए फटाक से नोट करो जल्दी से, काफी टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो, 28 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। हो गया नोट, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो, विच सीक्वेंस ऑफ ए लेटर व्हेन प्लेस एट द ब्लैंक वन आफ्टर द अदर विल कंप्लीट द गिवन लेटर सीरीज। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे। ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, टाइमर आपके सामने है, फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, करेक्ट ऑप्शंस मुझे बताइए कौन सा करेक्ट है। फटाफट से बताओ, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा एबीसीडी में से। फटाफट से देखो, यहां पर अगर हम ए पुट करते हैं, यहां हम बी पुट करते हैं, यहां हम बी पुट करते हैं, यहां ए पुट करते हैं, तो देखो डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी। क्लियर है, डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो इसे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन मिल गया मुझे आपका, फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। मुझे तो मेरा आंसर मिल गया है यहाँ पर, फटाफट बोलो। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट जल्दी से। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है? देखो यहां अगर बी पुट करते हो तो डबल ए, फिर डबल ट्रिपल बी, फिर यहां ट्रिपल ए, डबल ए भी नहीं, ये नहीं बन रहा है। सेकंड को देख लो, बी डबल ए, डबल बी डबल ए, बी ए, ये भी नहीं बन रहा है। यहां से बी डबल ए, डबल बी डबल ए, डबल ए, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरा। तो क्या आपका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? देखो ये लो, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो, अगर हम ए पुट करते हैं यहां हम बी पुट करते हैं, यहां हम ए पुट करते हैं और यहां हम बी पुट करते हैं, तो देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर से देखो ट्रिपल ए, फिर से देखो ट्रिपल बी, ये लो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आया ना आपको पूरा? फटाफट नोट करो जल्दी से। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच सीक्वेंस ऑफ लेटर्स व्हेन प्लेस्ड एट द ब्लैंक्स वन आफ्टर द अदर विल कंप्लीट द गिवन लेटर सीरीज। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है। फटाफट से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब ये जो आपका टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा टाइप्स के आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। इसमें मेनली आपको 2 टाइप्स या 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट टाइप तो अभी हम स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनके प्लेसेस चेंज करके पोजीशन में चेंज होगा, और एक होगा जिसमें सीरीज भी आएगा आपके पास और नंबर्स भी आएगा आपके पास, मतलब कि अल्फाबेट और नंबर्स दोनों आएगा। दोनों में से किसी एक को चेक करना होगा आपको। क्लियर है, वो भी क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से देखो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बता दो मुझे। फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो डबल ए बी बी, ए बी बी, ए, देखो डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल ए, डबल बी डबल ए। क्लियर है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपको मिल रहा है वापस से बी डबल ए डबल बी, फिर यहां पर डबल ए, इस तरह से काउंट कर सकते हो, या फिर 4A डबल बी फिर डबल ए। तो ये देखो फर्स्ट वाला ही वापस आपके पास क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 11 का आंसर क्या है, फटाफट से बताओ मुझे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से। फटाफट से बताओ। इसमें भी सीधा सीधा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसका। पुट करो इसे, फटाफट से सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट देखो 12 ए बी सी डैश डी डैश बी सी। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो अब मुझे, क्या आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों ही, जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका, फटाफट से। फटाफट से बताओ, काफी टाइम हो गया, 34 मिनट्स हो गए, जल्दी करो।
मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है इसका। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया, ए बी सी डैश डी, तो देखो ए बी सी डी सी, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी डैश डी, फिर डी डैश बी सी डैश डी डैश बी डैश सी डी ए। अब देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डी पुट करते हो, यहाँ ए पुट करते हो, यहाँ सी पुट करते हो, यहाँ ए पुट करते हो और यहाँ बी पुट करते हो, देखो ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है। फिर डी से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, तो ये चले गए पीछे, स्टार्टिंग के ये जो 3 थे हमारे, ये कहाँ चले गए, पीछे चले गए। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी, तो ये स्टार्टिंग के जो ये है ये कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्लियर है। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो ये जो है ये कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। ओके चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बता दो पुट करके। मुझे मेरा आंसर नजर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए है? फटाफट से बोलो बेटा, जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या नहीं? फटाफट से बोलो। अगर यहाँ बी पुट करते हैं, यहाँ ए पुट करते हैं, यहाँ सी पुट करते हैं, यहाँ बी पुट करते हैं, तो ए बी, ए ट्रिपल बी, फिर सी, ट्रिपल ए बी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। चलो बी को चेक करते हैं। देखो ऑप्शन बी, यहां पर क्या आएगा, यहां आपके पास ए है, यहां सी है, यहां बी है, यहां ए है। देखो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पर बन गया आपके पास, फर्स्ट, सेकंड पार्ट ये बन गया, थर्ड पार्ट ये बन गया। तो ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका बिल्कुल है, क्लियर। आपको समझ में आ गया ना लेटर रिपीट किस तरह से हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बता दो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट से। चलें आगे, मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। तो चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर डैश बी डबल सी डैश ए सी डैश डबल ए डबल बी डैश ए बी डैश डबल सी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन चारों ही सामने है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? इसका आंसर भी नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो। ऑप्शंस अगर आपने ध्यान से देख लिए तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा ये। अगर ऑप्शंस आपने ध्यान से देख लिए तो यहां पर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी सारी चीजें। जल्दी जल्दी करो, फटाफट से, फटाफट से। देखो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं हम, सी करेक्ट है। यहां पर आपके पास आएगा बी, यहाँ है आपके पास मान लीजिए ए, यहाँ है सी, यहाँ है ए
और यहाँ है बी। तो अब देखो क्या बन रहा है, ये डबल बी डबल सी, डबल बी डबल सी डबल ए, डबल सी डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी डबल सी। क्लियर है, समझ में आ गया। 2b फिर 2c फिर 2a, फिर c से स्टार्ट हुआ तो a कहाँ गया, पीछे गया, और ये दोनों कहाँ गए, पीछे चले गए। फिर b से स्टार्ट हुआ तो ये जो c था वो उसके पीछे आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका c बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो जल्दी से, फटाफट से 30 सेकंड्स में सॉल्व करके बता दो मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट से बोलो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शंस चारों सामने नजर आ रहे हैं ना, क्लियर आंसर बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी है, देखो बी फिर सी फिर बी और ए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। क्या मिल रहा है यहाँ से, ए बी सी मिल रहा है, यहाँ से ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताओ अब जल्दी से, फटाफट से। पैटर्न आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, सिर्फ आपको चेक करना है, ऑप्शंस पुट करके चेक कर लो। यहाँ है बी ए फिर बी सी फिर बी ए, क्या मिल रहा है यहाँ पर, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो बेटा जल्दी से, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। फटाफट से बताओ क्या ऑप्शन नंबर डी है। देखो यहां पर बी ए सी सी, बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, मिल गया ना आंसर। बी ए फिर बी सी फिर बी ए फिर बी सी फिर बी ए फिर बी सी, ये लो। ओके क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से चेक करके बता दो मुझे अब जल्दी से आंसर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, आपको सिर्फ इन्हें चेक करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको चेक करना आता है इन्हें तो बहुत इजीली आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से बताओ, फटाफट से। ऑप्शन वैसे ही नजर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लो आप पुट करके देख लो, यहाँ पर जैसे ही आप पुट करते हो डी, यहाँ पुट करते हो ए, यहाँ बी, यहाँ डी और यहाँ ए, डबल ए बी सी, फिर डी आ गया, डबल ए बी सी डी, फिर यहाँ पर बी आ गया। ये देखो फटाफट से देखो, क्लियर है, पता चल रहा है ना। आ जाओ 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, डबल सी डी डबल सी डबल डी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है, फटाफट से देख के बता दो मुझे। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से, नन ऑफ दीज है या तो, या फिर आपके पास ये तीनों ही ऑप्शंस है, जो जल्दी से करो सॉल्व। फटाफट से बताओ। ये लो आपको मिल गया डबल सी डी डबल सी, डबल डी सी डबल डी, डबल सी डी डबल सी, डबल डी सी डबल डी, डबल सी डी डबल सी, फिर डबल डी सी डबल डी, फिर डबल सी डी डबल डी, डबल सी डबल डी सी डबल डी। क्लियर है, इस तरह से, या तो इस तरह से देखो, डबल सी फिर डी, डबल सी डबल डी, ठीक है, या तो इनको एक साथ ले लो, डबल सी डी डबल सी, या डबल डी सी डबल डी, फिर डबल सी डी डबल सी, फिर डबल डी सी डबल डी, इस तरह से।
डबल सी डी डबल डी, एक टाइम हमने ज़्यादा लिख दिया यहाँ पर, डबल सी डबल डी सी डबल डी, ये इस तरह से। क्लियर है? ओके चलो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये भी एक आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, मुझे बताना है यहाँ पर 23। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 23 नजर आ रहा है, इस 23 क्वेश्चन में देखो आप, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है हमारा, क्योंकि इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो, इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यहीं समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट 5 टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जो एक टाइप बताया है उसी का ये क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करके इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 5 टर्म्स इन द सीरीज, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मेनली आपको लास्ट 5 टर्म्स बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपके पास क्या है, 2 1 4 3। ठीक है, क्या कम है यहाँ पर, किसकी कमी है, फटाफट बोलो। लास्ट 5 वर्ड बताने हैं। ठीक है, अब लास्ट 5 वर्ड्स बताने हैं, मतलब कि 5 पे चलो, लास्ट पे चलो, लास्ट 5 वर्ड्स यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और मैंने अभी आपको बताया पहले, यहाँ पर, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 4 है, मतलब कि 2 1, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो ये पूरा एक कंप्लीट हो गया आपके पास, ये पूरा एक पेयर कंप्लीट हो गया 5 का, 5 नंबर्स का एक कंप्लीट हो गया ना पेयर, 2 1 5 4 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहां पर इस 2 को ले गए पीछे, तो क्या बनेगा, ये 1 5 4 3 2। देखो 1 5 4 3 2, ये सेकंड पेयर कंप्लीट हो गया। यहां पर, यहां आपका सेकंड पेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, इस 1 को ले जाओ आप पीछे, तो यहां से कौन मिलेगा आपको, इस 1 को कहां ले जाना है, पीछे ले जाना, तो यहां से कौन रहेगा हमारे पास फर्स्ट, 1 मिनट, चलो इस 1 को पीछे ले जाएंगे तो 5 4 3 2 और ये 1 पीछे आ जाएगा। तो देखो 5 4 3 2 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या आएंगे आपके पास, इस 5 को ले जाएंगे हम पीछे, जब हम इस 5 को पीछे ले जाते हैं तो ये 4 फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद रखना, जब भी आपको लास्ट 5 टर्म्स के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो उन्हें देखो कि लास्ट वाली जो टर्म है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ 4 है, तो कंफर्म है कि 4 के बाद में ही गेम कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में 5 नंबर्स कंप्लीट किए। यहाँ ऑप्शंस में हमने देखा कि 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, लेकिन 5 नहीं है। ऑप्शंस में 5 है तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। क्लियर है? तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि ये 2 1 5 4 3 में से ही जो बनना है वो बनेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 1 5 4 3, इसके बाद क्या हुआ, पोजीशन इसको इधर लाए तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये पीछे हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को पीछे लाए तो स्टार्टिंग ये बन गया, फिर इन तीनों को पीछे लाए तो स्टार्टिंग ये बन गया। जब हम इससे स्टार्टिंग बनाते हैं तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी बी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नोट करो, काफी टाइम हो गया बेटा, 49 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। क्लियर है? चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलो ये क्वेश्चन देखो, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 5 टर्म्स, लास्ट 5 टर्म्स, लास्ट 5 टर्म्स देखो। अब लास्ट 5 टर्म्स मतलब कि एस से बन रही है, तो फर्स्ट 5 कंप्लीट करो, डैश डैश आर डैश टी। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर एस है, यहां क्या है एस, तो देखो यहां श्योर है कि आर एस आर एस आर आर एस आर टी पी।
मतलब कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। अगर हम 5 कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 5 जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, 5 कंप्लीट करने पर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इसे कंप्लीट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, इसे कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ S मिलता है, RSTTPQ, क्लियर है, ये कंप्लीट मिल गया हमें। अब देखो S है आपके पास क्या है, S है, ठीक है, S है, तो यहां पर S के जस्ट आगे कौन आ रहा है, R आ रहा है। S के जस्ट आगे कौन है, R है। R के जस्ट पीछे कौन है आपके पास, T, फिर P, Q, क्लियर है। रिपीटेशन किसी का नहीं होगा, तो फाइनली आपको क्या मिला, RSTPQ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो लास्ट 5 को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आएंगे ये सारी चीजें। फटाफट नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आपको लेटर रिपीटिंग जो आपकी सीरीज है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हमारा, वो न्यू चैप्टर रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता है कि वो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ओके, वो कनेक्ट है ऑलरेडी हमारे पास। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, फटाफट से बिना देर के हुए अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए और सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।